जिस लड़की से मैंने पैसे लिए हुए ना एडवांस, वो आती होगी अभी, मैं चेक कर लूँ जरा सारे अरेंजमेंट। हाय, ओह आप आ गई। हाय, आइए आइए। सारी तैयारियां हो गई है ना? एकदम सारी तैयारियां हो गई हैं। कोई कमी तो नहीं रहेगी ना? बिल्कुल ही, मुझे तो शक है कहीं ज्यादा ना हो जाए कुछ। थैंक गॉड। एक्चुअली आई एम वेरी नर्वस। मेरी नानी के ग्रैनी अवार्ड्स है ना, वो भी जी, जी। इंटरनेशनल। मेरे को एक बात बताइए वैसे मैडम, ये आपकी नानी जी क्या वो कैसे हुआ था पैकअप? हुआ पता है क्या था? मोहल्ले में हुई सफाई है, हाँ। मेरी नानी ने खाई दवाई है। इतने में एक डाकिया दरवाजा खटखटा के बोला, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। माय गॉड, ऐसी कविता सुन के तो किसी की भी डेथ हो जाए। नहीं, नहीं, ये तो मैं परफॉर्म कर रही थी, पोइट्री सुना रही थी अच्छा। आपको। नानी की डेथ तो बहुत नेचुरल हुई थी। पता है वो बहुत ही महान सिंगर थी, पता है? महान तो मेरी परदादी बहुत थी, मतलब इतनी महान थी कि कई कई बार हमें पता नहीं चलता भी कितनी महान है। मतलब वो गाती थी ना तो ऐसे रस टपकता था। 3-4 बार तो मोहल्ले वालों ने शिकायत भी की है कि या तो रसगुल्ला बाहर फेंक दो या निकल जाओ, उसके बाद गाओ। तो अच्छा ठीक है, चलो ये रसगुल्ले वसगुल्ले की बातें बाद में करते हैं। जी, जी। आप फटाफट बताओ कि आपने किन किन आर्टिस्ट को बुलाया है? आर्टिस्ट सारे नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल सारे ही हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल भी 3-4 हैं। जल्दी बुलाओ, मिलवाओ तो सही मुझे। अरे मिलवाना क्या, अभी तो शो शुरू करने का टाइम हो गया। आप बस आप रुकिए, मैं अभी शो शुरू करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां 29th इमरती देवी इंटरनेशनल ग्रैनी म्यूजिक अवार्ड के लिए। ये जो अवार्ड है मेरे को भी प्रॉपर नहीं पता हम क्यों मना रहे हैं, लेकिन इट्स गुड थिंग। सो अवार्ड को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है बेस्ट मेल सिंगर की। बड़े ही बेहतरीन आवाज के मालिक, सुरों के शहंशाह, ऑर्केस्ट्रा भी इनके सामने कुछ नहीं है। ये गाना गाएंगे, अपना काम करेंगे, निकल जाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर तोची रैना का। आइए उधर, आइए जल्दी आइए ना आप, इधर बैठिए आप। एक बार जोरदार तालियां तोची रैना के लिए। तोची आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आपने पाजी इतने हिट गाने दिए, इतना कुछ अचीव किया है आपने। 500 रुपया होगा आपके पास? 500 रुपए क्यों ले रहे हो? 50 लाख दिए ना अभी। अरे उनकी नजर उतार रहा हूँ, आप चुप रहा करिए। टेढ़ा सा मुंह लेके घुस जाती बार बार से। अब मैं नजर उतार रहा हूँ उनकी। तो वेरी गुड। ऐसे ये काम तुमने अच्छा किया है, पहली बार नजर उतार ली, क्योंकि मुझे लगता है इनको ये अवार्ड मिलने वाला है, बताया? अरे नहीं नहीं, ऐसे इतनी जल्दी हम अवार्ड अनाउंस नहीं करेंगे। अभी इनका बहुत टफ कंपटीशन है। इनके साथ एक और नॉमिनी है। यस, और वो भी कोई मामूली नहीं है सर। द वन एंड ओनली इंटरनेशनल स्टार, प्लीज वेलकम टेडी गागा। एक्चुअली टेडी गागा काफी एलोन है, सो थोड़ी टची हो गई हैं। बेस्ट मेल सिंगर में जी फीमेल सिंगर कैसे? सर एक्चुअली इंटरनेशनल लेडीज हैं, तो ये मतलब मानती नहीं है अपने आप को किसी से कम, कहती हम मर्दों से कम नहीं है। धक्के से इन्होंने जबरदस्ती अपना नाम डलवाया है। मतलब एक सेकंड, जहाँ तक मेरे को मतलब याद है, मतलब टेढ़ी गागा तो मतलब ऐसे स्लिम ट्रिम है ना, तो एक्चुअली शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तो कल 3 घंटे स्विमिंग की, पानी में फूल गई हैं। जस्ट लाइक वेल मछली, आप उनको रखते हैं इतनी सी होती है, वैसे अकेले में रख सकते हैं आप, लेकिन वो तैरती रहती समुद्र में तो फैल जाती है। तो शी हैज सेम प्रॉब्लम। ठीक है चलो। ये बताओ अवार्ड किसको मिल रहा है? देखिए अवार्ड तो बाद में मिलेगा, लेकिन पहले इनकी परफॉर्मेंस चेक कर ली जाए। तो मेरे ख्याल से पहली टर्न है टेडी गागा आपकी। सो आर यू रेडी? You want me to sing? Can I hear it again? 1, 2, 3, 4. Yeah, hello. How was it? ठोको। एक मिनट, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। ये मतलब टेढ़ी गागा गुजराती सॉन्ग क्यों गा रही है? ये इंटरनेशनल सिंगर हैं, ये तो बड़े चालाक होते हैं। ये पूरा रिसर्च करके आते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है आजकल। आपको तो पता है गुजराती चल रहा है आजकल। तो उस हिसाब से मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक, अवार्ड किनको मिलना चाहिए? हमें गर्व है अपने हिंदुस्तानी संगीत के ऊपर कि इतनी वर्ल्ड फेमस टेडी गागा भी इनके सामने टेढ़ी हो गई। टेडी गागा आप सीधे सीधे जाइए और प्लीज वहां से अवार्ड लेके आइए और तोची जी को समर्पित करेंगे हम। चलिए।
लाइए टेडी गागा जी, ये इमरती देवी की पोती है, ये अपने हाथ से आपको अवार्ड देंगी। ये अवार्ड है और ये एक रम की बोतल आप भेंट करें इनको। 1 मिनट 1 सेकंड, मतलब शॉल होता है ना रम की बोतल? ये भी गर्म ही होता है, आप दे दीजिए ये भी। शॉल हमारे फैमिली के लिए रखा हुआ है हमने। जोरदार तालियां तोची राणा के लिए। टेडी गागा प्लीज, आप हमारे गेस्ट को तंग नहीं करेंगी। एक बार जोरदार तालियां तोची राणा के लिए। तूने मुझसे चीटिंग की बिट्टू, चीटिंग की। क्या चीटिंग की मैंने? क्या चीटिंग की? मैं तेरे अवार्ड शो में नहीं आऊंगी। अरे अवार्ड नहीं तो कम से कम बोतल ही दे देता। तूने आज मुझे प्यासा रखा है, प्यासा। बोबड़ी। ये क्या बोल रही है मेरे को? वो हिंदी में क्या बोली, क्या बबड़ी क्या? अरे आप गलत समझी, उन्होंने आपको बोबड़ी नहीं कहा, बुरा ना माने, वो लोमड़ी बोल के गई हैं। पाजी आज बात करते हैं अवार्ड फंक्शन की। करो जी। कोई जमाना होता था कि साल में एक अवार्ड फंक्शन होता था, अब हाल ये हो गया है कि साल में 75-80 अवार्ड फंक्शन तो हो ही जाते हैं घर के। अब तो हाल ये हो गया ना, बस जितने अवार्ड फंक्शन हो गए लोग मना करने लगे। किसी हीरो को बोलो ना आपको अवार्ड मिल रहा है, कहता नहीं भाई रहने दे, देख जगह होगी मैं तेरे को खुद बोलूंगा, मेरे को दे देना, अभी तो रख ले। अरे फोन कट कर जेब में डाल, रोज अवार्ड देते यार, क्या करे। आदमी मुकर रहे हैं आजकल, इतने अवार्ड हो गए हैं। और चैनल वाले भी उनको बुला के अवार्ड देते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो पर्दे में नजर आते हैं। नहीं तो ये देख लो आप टेक्नीशियन स्टाफ, ये लाइटिंग वाइटिंग, इनको कोई नहीं देता। अभी सेलिब्रिटी को टीवी पे बुला के अवार्ड देते हैं स्क्रीन पे, और दूसरे टेक्निकल स्टाफ को ना कूपन देते दूर से ही। ये प्रद्युम्न ट्रॉफी स्टोर है, वहां से ले लेना खाने का कूपन, एक खाने का डिब्बा मिलेगा तो ट्रॉफी मिलेगी, उधर से लेके निकल जाना। अवार्ड फंक्शन में आप देखिए जो लोग कपड़े पहन के जाते हैं, सबसे ज्यादा आप देखिए ये जो हीरोइन होती है ना, ये नकल बड़ी करती हैं। कैसे? बाहर की हीरोइन जो होती है ना, लंबे लंबे गाउन पहन के जाती कैसे हैं। करती हैं? हीरोइन 2 किलोमीटर आगे चल रही है, गाउन पीछे शास्त्री नगर तक होता है। रेड कारपेट पे चल रही होती है तो पूरा गाउन ही बिछा होता है इनका, कारपेट नजर ही नहीं आता। बंदा कहता है यार कारपेट तो रेड होता था, ये काला क्यों है? अरे देखिए वो जो मैडम खड़ी है ना, वो अभी निकलेंगी ना तो ये अंदर से लाल निकलेगा, आएगा। और हीरोइन जो ये जो कपड़े पहनने की बात कर रहा हूं मैं, ये नकल करती है जो, कई इतनी फुकरी हीरोइन होती हैं, कुछ लाइफ में इतना खास किया भी नहीं, एक दूसरी को देख के जेलसी के चक्कर में ना कपड़े टाइट पहन के आती हैं कि क्या बीमारी तुम्हें, क्या मौत पड़ी है कि यही पहनना है। बाद में ना टांगे 2 इंच से ज्यादा खुलती नहीं, फिर यूं यूं करके चल रही होती हैं। हाथ में ऐसे, हाथ में पर्स लेके ना, पर्स में भी कुछ नहीं है, उसमें भी कूपन है खाने के, और यूं चल रही है। और फिर वही पर्स जो पकड़ा होता ना ऐसे चमकदार पर्स, उसको ऐसे पकड़ रेड पोज दे रही होती वहां पे। कैसे कैसे? कई हील पहन के आती हैं, और जो साथ में आया तो वो शर्मिंदा होता रहता है कि मेरे से लंबी लग रही है, चला जाता नहीं फिर ना। फिर किसने कहा हील पहनने के लिए? फिर नहीं हील पहन के बड़ी बार गिरती हैं। फैशन टीवी देखिए, उस सीजन में सारा फैशन निकल जाता है पाजी। कैसे? शरेआम बेइज्जती होती ना, आप ऐसे चल के आ रही हैं, बाद में जो कितनी ये क्यों करती हैं पहले? अच्छा फिर बात वही फुकरी हीरोइन जो होती हैं, सेम लेवल की, बाहर निकले ना अवार्ड फंक्शन में से 2 हीरोइन खड़ी हैं आसपास, दूसरी वो देख रही है, ये भी उसको देख रही है, दूसरी यू आर वेटिंग फॉर योर ड्राइवर, या आपका भी नहीं आया? नो। इधर वाली के जैसे मुंह चलते ऑटो में कूद के घुस जाती बाहर में, भैया होता है गाड़ी में तो आई नहीं, फिर चलते रिक्शा में कूदती अंदर, भैया बोरी वाली ले लो, कहता मैडम नहीं जाना, तू बस स्टैंड उतार दे, यहां से निकाल किसी तरीके। कुछ लोगों को आदत होती है, कईयों को अलग स्टाइल बन जाता है कि कितना सारा सोना पहन के अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, फिर इतने गहने पहन के जाते हैं, फिर इनको टेंशन होती है कि रात लेट फंक्शन खत्म हुआ, कहीं लूट ना ले, पहले फिर सारा माल उतार के थैले में भरते हैं, फिर निकलते धीरे धीरे। अच्छा नॉमिनेशन जब होती ना
तो सबके चेहरे देखने वाले होते हैं। हाँ जब नॉमिनेशन होती है सबको यही लगता है कि अवार्ड मुझे मिलेगा, हाँ और जब दूसरे को मिलता है ना तब पता चलता है असली एक्टर कौन है, क्योंकि झूठे रिएक्शन देने होते हैं। ओ I like it. और फिर जैसे ही दूसरे को मिल गया तो जो जिसको होता है ना भरोसा कि मैं जीत जाऊंगा, तो शेर लिख के लाया घर से ऐसे पेपर पे, वो ऐसे मरोड़ के ना तो फिर दूसरा वाला पूछ रहा है ये क्या फेंका? वही जो तूने पिछले साल फेंका था बे, अपना काम कर दिखा। अच्छा, जिसको अवार्ड मिलता है उसकी भी टेंशन कम नहीं होती, उसको ये होता कि मैं ऊपर जाके बोलूंगा क्या। अवार्ड मिलता है ना, कई बार हीरोइन बोल देती है ऑल थैंक्स टू माय मॉम, डायरेक्टर नीचे भड़क रहा तेरी माँ की वजह से तो शूटिंग लेट हुई थी, उसको खाएगा थैंक्स। और अगर वो डायरेक्टर को बोल दे कि ऑल क्रेडिट गोज टू माय डायरेक्टर, फिर माँ भड़क रही होती है अगर मैं तेरे को पैदा नहीं करती तो डायरेक्टर क्या कर लेता। प्रॉब्लम वहां पे भी। अच्छा, अवार्ड देने जब बुलाते हैं ना कईयों को, जो अवार्ड लेने आते वो तो है स्टार्स हैं, कोई है। अब जिन्होंने पैसा खर्च किया, जो स्पॉन्सर्स हैं, अजीब अजीब टेढ़े मेढ़े लोग आते हैं, उनको अवार्ड उनके हाथ से दिलाते हैं। उनको पता भी नहीं होता, कई बार नाम भी नहीं पड़े जाते, आधे दारू पी के आए रहते हैं। द विनर इज बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, द अवार्ड गोज टू दीपिका दीपिका पादुकोंडिस।